हाय दोस्त, मैं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोग के बीच में लेकर आए हैं बायोलॉजी। और आज जो हम लोग का जो बायोलॉजी के जो टॉपिक है वो जीव विज्ञान की शाखा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को जीव विज्ञान के बारे में बता दिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है जीव विज्ञान की शाखा के बारे में। तो जीव विज्ञान की शाखा मतलब होता है क्या है, इसको तीन मतलब इस जीव विज्ञान शाखा का मतलब क्या है। देखिए, तो सबसे पहले इसके पहले हम लोग जाने हैं कि जीव विज्ञान हम क्या बताएं परिभाषा, यानी कि जीवों का अध्ययन है क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बताए थे कि जीवों का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। नहीं, इसका दूसरा परिभाषा एक ऐसे भी होता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीवों का अध्ययन का मतलब हुआ कि धरती के जितने भी जीव है सबको हम लोग अध्ययन करते हैं। नहीं, मान लीजिए कि धरती पर जो भी जीव है, पेड़ पौधा, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, नहीं सूक्ष्म जीव, मतलब सभी जीव आ जाएंगे। जीव कहने का मतलब होता है धरती के जितने भी जीव है सभी जीव आ जाएंगे। नहीं, लेकिन इस सभी जीवों को अध्ययन एक साथ करने में क्या होता है, असुविधा होता है। जिसके कारण वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मतलब विज्ञान को यानी जीव विज्ञान को अध्ययन करने के लिए इसका 3 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, तीनों पार्ट्स में बांट कर और इसको क्या किया, तो 3 पार्ट्स में बांट दिया गया, जिससे जीव विज्ञान के अध्ययन करने में सुविधा हुआ। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा जीव विज्ञान की शाखा को 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। जो पहला हम लोग का है यह होता है जंतु विज्ञान। यह है जंतु विज्ञान, इसको जूलॉजी कहते हैं। जो दूसरा है हम लोग का ये होता है पादप विज्ञान। इसको हम लोग बोटनी बोलते हैं। तीसरा जो है ये सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसको हम लोग माइक्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोलॉजी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान की 3 शाखा होती है। जो पहला शाखा है वो जंतु विज्ञान होता है, जो दूसरी शाखा है ये पादप विज्ञान होता है, तीसरा जो है ये सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है। तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। जो पहला जो हम लोग का है ये है जंतु विज्ञान। क्या है, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की परिभाषा होती है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी अरस्तु ने दिया था। ठीक है, अरस्तु ने दिया था। इसलिए जंतु विज्ञान का पिता
जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु विज्ञान के बारे में, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। एवं जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी अरस्तु ने दिया था, इसलिए जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। अब देखिए, जैसे आप इंटर करके बीएससी करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि मतलब जूलॉजी कीजिएगा या बॉटनी से। तो उसमें जंतु मतलब जूलॉजी कहने का मतलब हुआ कि आप जो भी विषय लेंगे, यानी कि अगर जूलॉजी लेते हैं तो जूलॉजी में केवल आप जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और बोलिएगा कि सर जंतु, जंतु कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सियार, ठीक है, ये जो है ये सब जंतु विज्ञान में आ जाता है। सब क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा, सब जंतु विज्ञान में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है ये होता है पादप विज्ञान। दूसरा जो है क्या है, पादप विज्ञान। ठीक है, क्या है, पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान कहने का मतलब, सबसे पहले तीनों का अर्थ समझना जरूरी है। पादप विज्ञान, तो पादप विज्ञान का मतलब क्या हुआ समझिए। पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधा जिसमें केवल पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे पादप विज्ञान कहते हैं। इसे पादप विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी थियोफ्रेटस ने दिए थे। इसलिए पादप विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। सॉरी, अरस्तु के विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहते हैं। क्या होता है, थियोफ्रेटस को कहते हैं। ठीक है, फिर आपको यानी पादप विज्ञान, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। एवं पादप विज्ञान को हम लोग वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति। ठीक है, छूट गया है थोड़ा, इसको वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान कहे चाहे पादप विज्ञान। देखिए, पादप मतलब होता है या वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है, पेड़ पौधा। इसका मतलब समझिए कि पेड़ पौधा क्या होता है, पेड़ पौधा। तो देखिए, परिभाषा भी एकदम इसी जैसा है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे पादप विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी थियोफ्रेटस ने दिए थे, इसलिए पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस कहते हैं। ठीक है,
ये भी दोनों क्लियर हो गया। और जंतु का मतलब क्या होता है, देखिए जंतु का मतलब होता है आपका मतलब मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, या मनुष्य हो गया, नहीं हाथी, घोड़ा, कुत्ता, ये सब कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, कि टीडा टीडा, ये सब जंतु में आता है, ठीक है। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी अरस्तु ने दिया था, इसलिए जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जंतु मतलब समझिए कि मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सियार, टीडा वगैरह जितने भी है ये सब हम लोग जंतु विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो ये सब के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है, ठीक है। पादप विज्ञान का मतलब होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे पादप विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी थियोफ्रेटस ने दिए थे, इसलिए पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस के कहते हैं। पादप और वनस्पति विज्ञान का मतलब समझ है कि पेड़ पौधा होता है, ठीक है। तो यह अगर पेड़ पौधा का अध्ययन करना, इसको शॉर्ट में हम बता सकते हैं कि पेड़ पौधा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पादप विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान यानी कि मनुष्य, हाथी, घोड़ा, टीडा, ये सब जितने भी चीजें इस सब के बारे में अध्ययन करना है क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अरस्तु ने दिया था, इसलिए जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। और पादप विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम जानकारी थियोफ्रेटस ने दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, इसके बाद जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान, क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है। तीन नंबर जो है ये है सूक्ष्म जीव विज्ञान, क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल सूक्ष्म जीवों के बारे में सूक्ष्म जीवों के बारे में सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी लुई पास्चर ने दिए थे, ठीक है। देखिए यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी लुई पास्चर ने दिए थे, इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता लुई पास्चर को कहते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव का मतलब कहता है तो वैसा जीव जिसे हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं वही होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। जैसे वायरस हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जितने भी सूक्ष्म जीव है केवल इसी ब्रांच में हम लोग इसके बारे में अध्ययन, यानी कि जो माइक्रोलॉजी है
इसके मतलब इसी हम लोग ब्रांच में पढ़ते हैं। जितने अगर सूक्ष्म, मान लीजिए कि अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई भी बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कोई भी वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हमको पढ़ना होगा तो हम किस में जाएंगे? माइक्रोलॉजी में जाएंगे। किस घर में जाएंगे? माइक्रोलॉजी में, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म जीव, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी लुई पाश्चर ने दिए थे, इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता लुई पाश्चर को कहते हैं, ठीक है। फिर एक बार देखिए, शुरू से समझा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान की शाखा के बारे में। जीव विज्ञान की शाखा के बारे में यानी कि जीव विज्ञान को हम लोग अच्छे तरीक़ा से अध्ययन करने के लिए, सावधानी मतलब सरल पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो जो जंतु विज्ञान है, दूसरा जो है पादप विज्ञान, तीसरा जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान है। सूक्ष्म जीव मतलब हम ये जो पूरे जो मतलब जो पूरे जीव विज्ञान है उसको हम लोग 3 घर में बांट देते हैं। घर समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर दुकान किया है, ठीक है, उस दुकान में आपके पास टॉफ़ी 3 प्रकार की है, ठीक है। मतलब सब तो टॉफ़ी होता है, लेकिन सभी टॉफ़ी क्या होती है? अलग अलग मतलब होता है ना, अलग अलग कंपनी है या अलग अलग स्वाद का भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जीव विज्ञान जो है इसको 3 हम लोग क्या है डिब्बों में बांट देंगे। पहला जो डिब्बा है इस जंतु भी, यानी कि केवल इसमें जंतु ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप टॉफ़ी बेचते हैं, तो मान लीजिए कि एक चरनिया चॉकलेट आता है, एक महालेट को आ जाएगा और एक मिल्क वाला आ जाएगा। अगर तीनों के एक में फिटिएगा तो कोई ग्राहक आएगा तो आप जल्दी से नहीं निकाल कर दे पाइएगा, समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार जीव विज्ञान है। और मान लीजिए कि आपको जंतुओं के बारे में पढ़ना है, तो जंतुओं के बारे में पढ़ने के लिए पूरे जीव के थोड़ी पढ़िएगा, नहीं। अगर जंतु के बारे में केवल आपको पढ़ना है तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी आपको लेना होगा, ठीक है। अगर आपको पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है तो आपको बॉटनी लेना पड़ता है। अगर माइक्रोलॉजी है तो माइक्रोलॉजी ले लीजिएगा। तो इसको 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं, जिससे हम लोग आसानी से इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। जैसे जंतु विज्ञान है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा, यानी कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं का बात, जंतु कहने का मतलब होता है मतलब मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, टीडा वगैरह, ये सब क्या होता है? जंतुओं में आता है। पादप विज्ञान का मतलब होता है, ये पादप विज्ञान के मतलब यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, वो होता है पादप विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो होता है सूक्ष्म जीव। मतलब तीनों का देखिए इसके नाम से ही परिभाषा याद हो जाएगा आपको। जंतु मतलब मनुष्य, हाथी, घोड़ा, टीडा, ये सब का अध्ययन करना जंतु विज्ञान। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधा का अध्ययन करना आपको क्या कहलाता है? पादप विज्ञान कहलाएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान केवल सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है।